पुणे का कैसा छोटी माहौल चल रहा है थोड़ा सा फ्रेंडली वे में? पुणे का भाई क्या गर्मी ही बताऊँ, वर्मी? यहाँ पर तो गर्मी तो है भाई। वो देख वहाँ पर पूरा ऐसे धूप पड़ी हुई है भाई, गंदी सी। बट ठीक है, चिल्ली है, पुणे अच्छा ही है वैसे। एज अ लोकेशन भी बहुत सही है, तो इतनी भी गर्मी नहीं पड़ती। कंसिडरिंग सिंगापुर और मुंबई ऑलमोस्ट सेम वेदर था, हम पागल हो गए थे उधर। हम्म। यहाँ पर बहुत अच्छा है। नागपुर आए हो कभी? नागपुर, प्रथमेश नागपुर से ही है। मैं नागपुर में नहीं आया, पर प्रथमेश है नागपुर से, वो बताता है मेरे को सारी चीज़ें। तो कंटेंट क्रिएशन करना है? कंटेंट यार, मैंने कंटेंट क्रिएशन किया तो था यार, शायद 12th में हम लोग ऐसी ये डालते थे हम लोग, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे हैकिंग के कंसेप्ट्स, कि कैसे वाईफाई हैक करे, कैसे हम्म वो हैक कर रहे हैं। वो सब किया था। हम्म। उसके अलावा उसके अलावा मैं बोलूँगा कि ठीक है यार, मेरे को अच्छा तो लगता है कंटेंट क्रिएशन, पर अभी सीन ये है कि यार टाइम नहीं हो पा रहा उतना। जैसे हम लोग ट्रिप्स पे टाइम जाते नहीं हैं, है, तो करेक्ट। उसका 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 वीडियोस बनाना, उसका वो करना, एक थोड़ी-सी रील बना देना, वो भी बहुत सही लगता है एक्चुअली में। हम्म। तो वो सब भी नहीं हो पाता, हम्म। क्योंकि यार इतना उतना हेक्टिक चल रहा है, क्योंकि अभी मैं ऑलमोस्ट 2 जगह पे कर रहा हूँ काम। एक तो ये वाले में स्टार्टअप है, और दूसरा वेब 2 स्टार्टअप है, ऐसे बहुत। जो हरमान जो बंदा मिला था मेरे हाँ। को, वहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलली हेक्टिक तो है ही। साथ में हैकाथॉन्स कर रहे हैं, साथ में एक आर-वेव हैकर हाउस में मैं गया था कहीं पे, वहाँ पर एक चीज़ क्लिक हुई थी, तो उस वो एक्चुअली में हो गई, और बहुत अच्छी फंडिंग मिल सकती है उससे। और उसको भी करना, पुश करना आगे, वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मेरे को कुछ टाइम नहीं मिल रहा भाई अभी। कंटेंट क्रिएशन तो वैसे ही दूर है बहुत। या अभी तो मैं सेकेंड ईयर में ही हूँ। जैसे सोच रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन को लेवरेज किया जाए इनोवेशन एंड हुँ, टेक्नोलॉजी की इसमें, क्योंकि हुँ, हुँ, पॉडकास्ट में अभी कैसा बहुत बूम चल रहा है। अभी कल रिसेंटली बियर बाइसेप्स का ये आया था कि हुँ, नवल रविकांत का के साथ वो इंटरनेशनल जा रहा है। तो मुझे ना हुँ, हुँ, इस हुँ, 2024 में बहुत पॉडकास्ट में पोटेंशियल लग रहा, तो चलो हुँ, स्टार्ट हुँ, करते हैं पॉडकास्ट। बट एक कंस्ट्रेंट ये भी आ गया कि अगर तुम्हारे पास अच्छे नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, तो ना पॉडकास्ट तुम जो चाह रहे हो गेस्ट लाना, वो नहीं ला सकोगे। प्लान था। बस मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक क्या ले रहा है तू? ये ले रहा है, मतलब फिज़िकल एजुकेशन ले रहा है, या ये ले रहा है पाइथन। तो उसने बस ये बताया कि पाइथन से तू ना ऐप्स बना सकता है। तो मेरे को ऐसे ना 10th में, मतलब 9th में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था कि क्लैश ऑफ क्लैंस वो करना, हैक करके वो सब करना, काली लिनक्स कैसे चलाते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसे इंटरेस्ट था उसमें। तो कुछ नहीं, मैंने बस पाइथन ले लिया, और मैंने बस देखना स्टार्ट किया एक वीडियो से। मेरा प्लान नहीं था, अभी तक डिसाइड नहीं था क्या लूँगा। फिर मैं जब सीखना स्टार्ट किया, तब मैं रुका ही नहीं, मैंने बिंज वॉच करी वीडियोज़, मैं कंटिन्यूअसली देखता गया एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, थोड़े प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, ऊप्स, ये सब मैंने ऑलमोस्ट 11th-12th में हमें एग्ज़ाम्स होते तो उसमें क्लियर हो गया था। फिर फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं, मेरे को तब तक आइडिया था चीज़ों का कि कैसी चीज़ें होती है। साइबर सिक्योरिटी मैंने 12th क्लास में एक्सप्लोर किया था। लॉकडाउन था, तो 2 साल तो लॉकडाउन ही था, तो उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया मेरे को एक्सप्लोर करने का, वरना नहीं होता ये सब, एग्ज़ाम्स में ही चले जाता। फिर कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर में मेरे को मालूम था कि जीसॉक नाम करके चीज़ रहती है, और उसमें ओवास्प करके जो ऑर्गनाइज़ेशन है, जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत वेल नोन ऑर्गनाइज़ेशन है, वो भी पार्टिसिपेट करती है, और उसके बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जीसॉक में, जैसे ज़ैप प्रॉक्सी हो गया। तो कुछ नहीं, बस मैं स्टॉक करने लग गया मतलब जीसॉक से 1 साल पहले ही। मेरे को ऐसा लगा था, और मेरे को लगता था जीसॉक होता है ऐसे, गूगल समर ऑफ कोड है, तो मेरे को लगता है कि समर तो होती है हुँ, जून-जुलाई में। तो और मैं जब कॉलेज जॉइन किया था, तो जैन में ही देखना स्टार्ट कर दिया था, और बाद में मेरे को मालूम चला कि मैंने कंट्रीब्यूशन किए, कुछ 2-3 ही किए थे उस टाइम पे, और एक कोई दूसरा आर्यन रंजन करके थे आईआईटी से, वो थे साथ में। पर लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा समर में होता है, तो ठीक है, वो अपॉर्च्युनिटी वहाँ हुँ। से चली गई, और फिर मेरे को थोड़ा अजीब-सा लगा। मैंने कहा कि इतना वो कैसे हो सकता है तू, मतलब एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैसे नहीं है तेरे अंदर चीज़ों की, अपने आस-पास की। तो कुछ नहीं, फिर मैंने बना लिया कि ओके ठीक है, मैं कंट्रीब्यूट करूँगा इसके अंदर। मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया था। जेंगो एक इंटर्नशिप की थी मैंने, सेम जीसॉक के पैरेलली मैं एक इंटर्नशिप भी कर रहा था। तो वो बेसिकली उसमें मैं जेंगो के ऊपर काम कर रहा था, पूरा अकेला इंटर्न था, और कोई काम नहीं करता था। बेसिकली ऐसे एक फ्रीलांस की तरह चला रहे थे वो, पर ऐसे इस टाइप पे। तो कुछ नहीं, फिर मैंने वहाँ से जेंगो का एक्सपीरियंस मैंने इधर डाला। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने किया कि हाँ, अब तुम्हें पहले से ही कुछ इंटर्नशिप करी होनी चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके तुम कर सकते हो। नहीं, मेरा पाथ अलग था, और बाकियों का पाथ अलग हो सकता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो जिनको
प्रोग्रामिंग ही नहीं आती थी, वो डायरेक्ट ओपन सोर्स में जाके ही चीज़ें सीखे थे। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। तो फिर मैंने कुछ नहीं कंटिन्यू किया कंट्रीब्यूशन फिर मेरे को मेंटर ने बताया कि हम ब्लॉकचेन बनाने की सोच रहे हैं, फिर मैं ब्लॉकचेन में गया वहाँ से और फिर मैंने अप्लाई किया, जीसॉक में सिलेक्ट हुआ अ, जो ब्लॉकचेन का टास्क है वो कंप्लीट किया और वहाँ से मैं ब्लॉकचेन के अंदर टोटली मूव हो गया। तो मेरी जर्नी जीसॉक और ब्लॉकचेन की थोड़ी ऐसी थी मतलब कनेक्टेड तो हाँ। करेक्ट। सो या यू हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना बंदा अटेंडेंस के पीछे भागता है, एकेडमिक्स के पीछे भागता है, उससे पहले 11 ट्वेल्थ में आईआईटी जेई के पीछे भागता है। तो हैव यू जस्ट थॉट कि चलो आईआईटी जेई कर लेंगे, उसके बाद सारी चीजें, क्योंकि आपने जैसे बताया 12th में पाइथन के पीछे, हमको पाइथन का पी भी नहीं पता रहता है किसी किसी लोगों को, कि चलो प्रोग्रामिंग करेंगे। 11 ट्वेल्थ में तो हम आईआईटी जेई फिजिक्स के मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। तो कभी हाँ। पहले से गोल सेट था, या फिर पता था कि चलो प्रोग्रामिंग ही करनी है तो एकेडमिक्स को साइड में रखते हैं एंड प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं? हाँ, तो एक्चुअली ये ना बहुत सही क्वेश्चन है, मैं तो बोलूँगा क्योंकि ये ना मेरे दिमाग में बहुत आया है। तो ना क्या हुआ था कि 11th-12th में मेरा कोई मोटिव नहीं था जेईई करने का और पता नहीं क्यों मेरे को पहले से ही ऐसा आता था मतलब फ़ील आता था थोड़ा कि भाई देखो अगर हमें एट द एंड क्योंकि तब मेरे को कंप्यूटर साइंस के कांसेप्ट थोड़े से मालूम ही थे ऐसे। तो जब तक तुम ऊप्स या इन कांसेप्ट पे पहुँचते तब तक तुम समझ जाते कि ये इस अभी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कांसेप्ट यूज़ होने वाले हैं। उसके अलावा भी बाकी जो मैं प्रोजेक्ट्स देखता था, तो मैं तब समझ गया कि मतलब कुछ रीज़न नहीं है इसमें मेरे को आईआईटी क्रैक करने का, अच्छा इंजीनियर बनने का, क्योंकि बहुत सारे रोल मॉडल्स थे जो मैं देखता था, यूट्यूब पे ही देख लो। तो वो कोई आईआईटी से पढ़ा नहीं था और मेरे को सेंस नहीं बनाता था कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में टॉप मारूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने बैठूँ, जो कि टोटली डिफरेंट चीज़ है, शायद कुछ काम आ सकता है, तो मैं तब पढ़ लूँगा। मतलब अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट है जिसमें केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी यूज़ हो रहा है, ठीक है? जेनेटिक्स जैसे ओपन जीन्स फ्रेमवर्क करके एक है, तो वो उस पे काम करना है मेरे को, तब मैं केमिस्ट्री जाके सॉरी तब मैं बायोलॉजी जाके पढ़ूँगा और केमिस्ट्री पढ़ूँगा कि कैसे मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, कैसे वो स जित उतना ही। तो मेरे को थोड़े पहले से ही थोड़ा पता था तो मैंने पेरेंट्स ने भी फ़ोर्स किया कि क्यों नहीं कर रहा तू आईआईटी जी का ये सब? मैंने बोला नहीं मेरे को पसंद नहीं है और बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हुए भी थे जिसमें लोग बोल रहे थे कि भाई तू ये कर रहा है तू अच्छा इंजीनियर बनेगा कैसे? मतलब तू अभी से ये सब कर रहा है, जबकि तेरे को ये बाद में करना चाहिए। अ, अभी तो तेरे को केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तेरे को एनआईटी, आईआईटी में जाना चाहिए, तभी जाके तू अच्छा इंजीनियर बनेगा। तो तब मेरे दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर कुछ नहीं भाई, मैंने अपने पाथ को ही फ़ॉलो किया और जो मेंटर्स थे, जो कि एक्चुअली पर्सनल मेंटर्स नहीं थे, पर ठीक है वो बहुत ऐसे यूट्यूब से देख के, स्टोरीज़ सुन के, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं जो करना चाहता हूँ, मेरे को वो करना है, मैं करूँगा। तो वही किया मैंने फिर। यू नो, बहुत जैसे एज यू सेड, बहुत सोसाइटल प्रेशर होता है। इवन हमको ही खुद समझ नहीं आता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि क्या कर रहा है, या आई एम इन सेकेंड ईयर नाउ। एंड कभी कभी हुँ, ना, हुँ। आपका भी मैं जानना चाहूंगा, कभी कभी आई थॉट कि इज जीपीए इम्पोर्टेंट, और तुम अपना ही कुछ, जैसे मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, अभी हुँ, एकेडमिक्स हुँ। आ रहे हैं तो मुझे पढ़ना भी है, तो जीपीए इम्पोर्टेंट है या फिर प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट, आपने जीपीए में ध्यान दिए थे, या फिर ऐसे ही नॉर्मल चलती थी आपकी भी जीपीए? भाई कॉलेजेस मेरी में कैसी जीपीए पढ़ाई तो चलती थी? भाई मेरे 3 बैक एक्टिव अभी कुछ रीज़न से है वो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के नहीं आता पर ठीक है, मेरी जीपीए बहुत कम है हम्म, हम्म, 6.44 समथिंग ही है और मेरे सारे फ्रेंड्स हैं अ, जो नॉर्मल है वो भी ऐसे बहुत अच्छा जीपीए लाते हैं और जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा जीपीए लाते हैं। जैसे मेरे टेक लेवल पे ही है वो भी अच्छा जीपीए लाते हैं। ठीक है, मैंने उस पे फ़ोकस नहीं किया। ठीक है, वैसे मैं तो बोलता हूँ कि हम्म, एक रहना चाहिए क्योंकि वो डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। लोग मोस्टली सेफ खेलना चाहते हैं तो मैं बोलता कि सेफ खेलना है तो बेसिकली कि हाँ भाई हमें जॉब चाहिए, जॉब सिक्योर करनी है, वो सब सेफ खेलना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर उस केस में तुम्हें जीपीए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जीपीए इस केस में भी काम आता है जब तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो फॉर रिसर्च इंटर्नशिप स्पेशली अगर कुछ इंटर्नशिप्स करना चाहते हो जैसे सर्न की फिर बाद में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छी रिसर्च इंटर्नशिप्स देते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं सब, तो उस केस पे मैं बोलता हूँ कि ज़रूरत तो है पर ठीक है, जीपीए मैटर करता है पर उसके अलावा तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई करी भी नहीं है, फिर भी वो बहुत तगड़े लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, है ना? इवन एकेडमिक्स में भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे रामानुजन ले लो, वो भी जैसे कुछ ऑफ़िशियल डिग्री नहीं है उनके पास कि किसी यूनिवर्सिटी में गए, फिर भी उनके फ़ॉर्मूलाज़ ये सब हम्म, जो भी चीज़ें हैं, तो वही सब चीज़ें हैं, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, चीज़ें करना है तो बेशक इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगा फ़ोकस करो उस पे जो तुम्हारे गोल्स हैं। मेरा गोल तो बहुत डिफरेंट था, तो मैंने फ़ोकस नहीं किया, पर बाद में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा गोल थोड़ा शिफ्ट हो जाए, तब तुम्हें पता चले, ओह शिट!
मेरे को तब करना चाहिए था, अभी नहीं क्यों नहीं किया। पर ठीक है, वो सब तुम्हारे ऊपर है। वैसे करेक्ट। देखें तो ओवरऑल अगर तुम्हें ओवरऑल बस टेक में घुसना है, चीज़ें करनी है तो और तुम्हें स्टार्टअप बिल्ड करना है, वो सब चीज़ें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन कॉलेज में इम्पोर्टेंट नहीं है तब। पर अगर तुम्हें एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम्म। जॉब पानी है ऑन कैंपस तो डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट है। ऑफ कैंपस पानी है तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी को ये तक नहीं पता कि मैं स्टूडेंट हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। वो उनको बहुत बाद में पता चला, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जीसॉक में, बाकी किसी ओपन सोर्स इंटर्नशिप्स में कुछ कुछ नहीं पूछते वो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो लेट्स डाइव इनटू जीसॉक जर्नी। अभी आपने जीसॉक कौन सी ईयर में क्रैक किया, फर्स्ट सेकंड? नहीं, मैंने सेकंड ईयर में। हुँ। सेकंड ईयर में। ओके। सो समवन हु हैव जस्ट स्टार्टेड कि अभी 2025 का जीसॉक आने वाला है, तो उसका थोड़ा बहुत टेक स्टैक रेडी है, तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसमें एक्सेल करना है? जिसने क्रैक किया है वो ही बता सकता है अच्छे से, ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा हमें शॉर्ट में बता दीजिए कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टैक में कर सकते हैं, एंड कौन सा एकदम ऑब्वियस वाला स्टैक रहता है। ओके। तो देखो जीसॉक, हाँ, पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इसने तो जीसॉक किया है तो बहुत तगड़ा बंदा है। वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहता, हम्म। क्योंकि जीसॉक रहता ही है बिगिनर्स के लिए, और जिसने जीसॉक क्रैक किया है हम्म। वो बेसिकली एक बिगिनर है, ठीक है? ओपन सोर्स में और इन जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और उससे बहुत सारी एडवांस चीज़ें होती है इंडस्ट्री में। तो ये एक पॉइंट नोट करने के लिए। उसके अलावा ये है कि जीसॉक को सिर्फ़ अपना गोल मत बना दो, ठीक है? बहुत सारे ओपन सोर्स को जीसॉक बस तुम्हें एक एक्सपीरियंस देता है, एक टैग दे सकता है, पर मेरे को ठीक है, वो कहीं-कहीं यूज़ आता है कि इसने ये किया है, पर वो बहुत सारी अलग चीज़ों से भी बन सकता है। उसके अलावा मैंने कैसे किया वो, और हम्म। क्या स्ट्रक्चर रहता है जीसॉक का, वो बेसिकली ऐसा रहता है कि जैसे अभी 2025 का बताता, तो अभी 2024 का जीसॉक खत्म हो चुका है अगस्त में, और अगस्त के बाद तुम्हारे पास टाइम रहता है, और मतलब अगर तुमने जीसॉक नहीं भी किया है ये वाला जीसॉक, तो भी तुम पहले स्टार्ट कर सकते हो वैसा। पर अभी हम्म। कंसीडरिंग अक्टूबर है यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा कि बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस रहती है जो ऑलरेडी उनके अंदर बातें फ्लोट होनी हो जाती स्टार्ट हो जाती है कि ओके हम लोग जीसॉक में अप्लाई करेंगे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पूरा श्योर ही रहता है कि हाँ भाई हम लोग करेंगे, हर साल करते हैं। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है वो जीसॉक पे ही चलता है, और बेसिकली हर साल जीसॉक में पार्टिसिपेट करता है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले पास्ट ऑर्गनाइज़ेशंस ढूँढनी है, ठीक है? एक एक बहुत सही वेबसाइट है, जीसॉक ऑर्गनाइज़ेशंस डॉट डेव आई गेस, हाँ। तो जीसॉक ऑर्गनाइजेशंस डॉट डेव ऐसे लिखोगे, पहली आ जाएगी गूगल पे। तो इसके अंदर ना बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग ना एनालिटिक्स कर सकते हैं अपना, ठीक है? तो उसमें चीज़ क्या है कि ना, जब तुम जाओगे उसके ओके। अंदर बहुत सारी ऑर्गनाइजेशंस दिखेगी, और तुम्हें फ़िल्टर्स दिखेंगे 2020 जब से स्टार्ट हुआ है जीसॉक अभी तक के, और उसमें तुम्हें दिखेंगे कि कौन-सी कब-कब आई है। तो क्या करो, सारे फ़िल्टर सेलेक्ट करो, तुम्हें ना वो ऑर्गनाइजेशंस मिल जाएगी जो ऑलमोस्ट हर साल आई है, ठीक है? तो मतलब नेक्स्ट ईयर आने का भी हम्म। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है उसका। और फिर क्या करना है, तुम्हें अपने टेक हाँ। स्टैक से फ़िल्टर करना है, जो भी तुम्हारा टेक स्टैक है, ठीक है? तो उससे फ़िल्टर करना है हम्म। कि हाँ भाई मैं वेब में हूँ या मैं एंड्रॉइड में हूँ, उसके हिसाब से तुम यहाँ पर टेक स्टैक के बेसिस पे भी फ़िल्टर कर सकते हैं। सब बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं यहाँ पर। तो जब तुम फ़िल्टर कर लोगे, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, 2 ऑर्गनाइज़ेशंस मैक्स टू मैक्स या 2-3 ऑर्गनाइज़ेशंस सिलेक्ट करो। उसके बाद ना इसी वेबसाइट के अंदर जाके तुम ये देख सकते हैं कि हर साल कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स ने अप्लाई किया है इस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर। तो जैसे मेरा बीएलटी है, तो ऑर्गनाइज़ेशंस बेसिकली मतलब बहुत डिफरेंट वे में काम करती है, अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस। तो ऐसा रहता कि जो दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस रहती उनमें क्या रहता कि वो ही हम्म। प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करती है। पर मेरे ऑर्गनाइज़ेशन में क्या है, ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर सब प्रोजेक्ट्स हैं या सब ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, सब। जो कि अपने में इंडिपेंडेंटली हम्म। एक्ट करती, ठीक है? तो ये तुम्हें ओके। डिफरेंस देखना पड़ेगा। जैसे मेरी ऑर्गनाइज़ेशन में प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वो हर साल अप्लाई करते या फिर ऑर्गनाइज़ेशन स्मॉल, हम्म। और जैसे लिक्विड गैलेक्सी हो गया, जो कि मोस्टली एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स निकालती है, तो वो क्या है, एक खुद एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर छोटे-छोटे उस प्रोजेक्ट के इंटीग्रेशंस रहते हैं। वो एज़ अ क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स निकालते हैं वो जीसॉक के अंदर। तो ये डिफरेंस देखना पड़ेगा तुम्हें। कन्फ्यूज़िंग होता है ये, पर ठीक है। तो ओएस में तुम बहुत ईज़िली ट्रैक कर सकते हो कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते हैं हर साल। पर लेकिन तुम लिक्विड गैलेक्सी हम्म। ऑर्गनाइज़ेशन होगी, उसके अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि इस साल जो प्रोजेक्ट आया, वो इसी जीसॉक में कंप्लीट हो जाता है और वो इंटीग्रेट हो जाता है ना? पर हमारे हम्म। वाले में क्या है कि इस साल जो प्रोजेक्ट आया, उसके अंदर कुछ इंटीग्रेशंस होते हैं, और वो अगले साल फिर से आते हैं नए इंटीग्रेशंस करने। तो ये एक चीज़ होगी। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस पार्ट में कौन-सा पार्ट ज़्यादा अप्लाई कर रहा है। जैसे पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ऐसे करके। तो तुम हम्म। देखो उस ऑर्गनाइज़ेशन में जाके कि पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं।
और वहाँ पर जाके तुम डायरेक्टली पूछ भी सकते हो, मतलब डायरेक्टली मत पूछना, पर ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो स्टार्ट ही कर सकते हो वैसे अभी से ही। हुँ, हुँ, तो हुँ। बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं, अभी से स्टार्ट करना है तो ये फ़िल्टर इस वेबसाइट पे जाओ, फ़िल्टर्स लगाओ, 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, ठीक है? या 2 ऑर्गनाइज़ेशन सिलेक्ट करो, उसके अंदर जाके तुम देख सकते हो कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन तुम्हें अच्छी लग रही है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तुम्हें एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं कुछ उन ऑर्गनाइज़ेशन से, ज़्यादा नहीं, ठीक है? जब तुम ज़्यादा के पीछे भागोगे ना, तब तुम हर चीज़ करोगे, पर कोई एक चीज़ अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है? तो वो नहीं करना। मैं बताऊँ तो हुँ, मैं डायरेक्टली जब ओएस में गया था, मैंने बीएलटी पकड़ लिया था। मेरा लक अच्छा था कि बीएलटी आता है, वो तो 2-3 महीने कंट्रीब्यूट करने के बाद पता चला कि बीएलटी आता है जीसॉक में, वरना मैं हुँ, किसी और में अप्लाई करने वाला था। तो वो लक था उस जगह पे, तो वही चीज़ है कि मैं एक ही प्रोजेक्ट पे ही टिके रहा और फिर मैंने उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए। पर वही अगर तुम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले के पास जाओगे ना, तो बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट ही समझना बहुत मुश्किल है। अब ये हो गया कि तुमने प्रोजेक्ट सॉर्ट कर लिया कि हाँ, इन प्रोजेक्ट्स में ही मेरे को अप्लाई करना है 2 से 3। अब हाँ, तुम क्या कर सकते हो? हुँ, अब तुम्हें ये करना है कि एक ओके, अब तुम्हें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट उठाना है, उसके बाद हुँ, तुम्हें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को क्लोन करना है पहले, ठीक है? और उस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, क्योंकि अगर तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि वो प्रोजेक्ट है क्या, तो तुम उसमें कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेरे को जो क्या पर्पज़ सॉल्व कर रही है वो मेरे को मालूम ही नहीं, तो उसका कोड बेस पढ़ के मेरे को कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो वही सीन है, तुम्हें उस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा भाई, यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर एक पेज है, ये पेज क्या करता है, इस पेज के अंदर सपोज़ कुछ चीज़ें हो रही है, यहाँ पर फ़िल्टरिंग हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, सब तुम्हें सब पेज पे विज़ुअली दिखेगा। जब तुम ना ये कोड बेस पढ़ने जाओगे, तब तुम्हें ना एग्ज़ैक्टली वो कोड बेस समझ नहीं आएगा कि हाँ, ये कोड बेस डिवाइडेड है इन ऐप्स में, और हाँ, मैंने देखा था कि एक कमेंट सेक्शन था वहाँ पर, और यहाँ पर कमेंट्स का एक ऐप है। तो मतलब वो कमेंट सेक्शन है ना, वो असल में ये कमेंट्स का ऐप यूज़ कर रहा है। मतलब ये कमेंट्स का ऐप वो कमेंट हुँ, सेक्शन से इंटीग्रेटेड है पूरा, और पूरे वेबसाइट में, या फिर पूरे स वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है। तो एक ऑथेंटिकेशन का ऐप हो सकता है, तो तुम्हें तब कोड बेस रीड करोगे ना, तब तुम्हें बहुत सेंस बनाएगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्लोन करो, रीडमी को रीड करो, ठीक है? अबाउट हुँ, सेक्शन रीड करो, समझो कि ये प्रोजेक्ट है क्या? प्रोजेक्ट को यूज़ करो, प्रोजेक्ट को रन करो सेटअप हुँ, करके। सेटअप जब कर रहे होगे ना, तो तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि बहुत बार होता है कि चीज़ें काम नहीं करती है, सेटअप नहीं हो रहा होता। उसके लिए जब तुम रीडमी को हुँ, रीड करोगे ना, उसके अंदर कम्युनिकेशन चैनल्स रहते हैं। जैसे कि स्लैक चैनल हो हुँ, सकता है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हो सकती है उनकी, या आईआरसी चैनल भी हो सकता है, या फिर मेलिंग लिस्ट हो सकती है मेल की, ठीक है? तो तुम्हें कुछ भी जॉइन करें, मोस्टली स्लैक होता और हाँ, मोस्टली तो स्लैक ही देखा है मैंने हर एक ऑर्गनाइज़ेशन में। तो कुछ नहीं, उसमें जाओ, अपना प्रोजेक्ट का जो भी चैनल रहेगा वो जॉइन करो, उधर डालो, या हुँ, फिर तुम जनरल में भी लिख सकते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसके लिए स्पेसिफिक चैनल कौन-सा है, तो वो तुम्हें गाइड कर देंगे कि ये चैनल है। तुम उस चैनल में जाओ, क्वेश्चंस डालो कि हेलो, आई एम न्यू हियर, ऐसे करके सेटअप कर रहा हूँ मैं, ये एरर्स आ रहे हैं, तो वो तुम्हें सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो जब तुम एक बार सेटअप कर लोगे, तो उस प्रोजेक्ट को यूज़ करो। जब तुम उसको 5-6 दिन यूज़ करोगे ना, तो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या। उसके बाद हुँ, उसके बाद तुम जाके उसका कोड बेस पढ़ो। मतलब डिटेल में नहीं, बस एक स्ट्रक्चर पढ़ लो कि ये है क्या? जो भी टेक्नोलॉजी में होगा, अगर तुम्हें नहीं आती तो टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी तुम्हें। तो वो एक चीज़ है, पर अगर तुम्हें मेरे को जेंगो आती थी, तो वो स्ट्रक्चर मैं समझ गया, और बाद में कोड बेस रीड कर रहा था, तो मेरे को समझ गया कि अच्छा ये ऐप है, ये ऐप है, यहाँ पर ये काम करते हैं सब। तो बहुत सेंस बना रहा था तब वो करना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इश्यूज़ में जाना है, ठीक है? इश्यूज़ में पहले ही नहीं जाना, हुँ, पहले ही गए गो फर्स्ट इश्यूज़, फिर बाद में आगे की चीज़ें कर रहे हो। सेंस नहीं बनाएगा, इश्यू का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। एक रैंडम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा उसके अंदर। तो बेस्ट है कि पहले ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद इश्यूज़ में जाओ। इश्यूज़ में जब तुम जाओगे, तब तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते समय लूप में अटक रहा है, मतलब एक एक साथ 2 कमेंट्स हो रहे हैं, 1 कमेंट डाल रहा हो तो। तब तुम्हें चीज़ें ये तो बहुत ईज़ी बता रहा, एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं हुँ, इश्यूज़, तो तब तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, मैंने वहाँ पर वेबसाइट में देखा था ये वाला एक चीज़ है, और जब मैं कोड बेस रीड कर रहा था, तब भी मेरे को वहाँ पर ऐसा पता, मतलब ऑटोमैटिकली लिंक होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रह सकता है ये इश्यू, तो तुम डायरेक्टली जाके तुम कोड बेस में पढ़ के देख सकते हो, वरना मेंटर से भी पूछ सकते हैं इसके लिए कौन-सा ऐप ज़िम्मेदार है, और वो तुम्हें बता देगा कि हाँ भाई, इस ऐप में इश्यू है पूरे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के, और तुम वहाँ पर जाके पिन पॉइंट करके वो सॉल्व कर सकते हो। टाइम लगेगा, पहला इश्यू में करेक्ट। बहुत टाइम लगता। अगर तुम फ्रंट एंड के इश्यू हुँ, सॉल्व कर रहे हो, बहुत माइनर तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, इश्यूज़ तुम ना खुद भी बना सकते हैं। एक इश्यूज़ रहते हैं जो ऑलरेडी प्रेज़ेंट रहते हैं। एक इश्यू रहते हैं जब हुँ, तुम वेबसाइट को, या फिर जो भी ऐप रहेगा, सपोज़ सीएलआई टूल है, जब तुम उसको यूज़ कर रहे हो, तब भी तुम्हें बहुत सारे इश्यूज़ दिख सकते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ सीएलआई टूल्स, तो उसमें क्या हो सकता है कि सपोज़ अगर तुम्हारे गो में सीएलआई टूल है, तो गो में सीएलआई टूल है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत नॉर्मल वे में सीएलआई दिख रहा है। तुम उसको और बेटर बहुत अच्छे वे में सीएलआई हुँ, दिखा सकते हो।
जैसे एक बॉक्स CLI मेकर करके है, तो बॉक्स वे में पूरा अच्छे से दिखाएगा चीज़ें, या फिर कुछ और तरीके से भी। तो वो सारी चीज़ें तुम और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते। तो जब तुम अपने इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करते, तो तुम्हें काम करना बहुत ईज़ी हो जाता उसके ऊपर। तो वो एक चीज़ है। मेरा पहला जो इश्यू था वो फ्रंट एंड का एक इश्यू था, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में लिंक हो रहा था वो। और वो मैंने ही हुँ, ढूँढा था। मैं वेबसाइट सर्फ कर रहा था, बहुत बहुत सारी चीज़ें ब्रेकिंग थी, क्योंकि ओपन सोर्स में सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने के लिए? वो है फ्रंट एंड। क्यों? क्योंकि देखो, ओपन सोर्स में बहुत तोड़ लोग हैं, जिनको कोडिंग करने बहुत अच्छे से आती है। पर जब बात होती है यूज़र हुँ, एक्सपीरियंस और डिज़ाइन की, तब पूरा फ़ेल हो जाता है मोस्टली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। हुँ, देखो, तो मतलब बाकी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं, जो बनाए रहते हैं लोगों ने, जो SaaS हो गए, ये सारी चीज़ें जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहती ना, तो हुँ, उस देखो, जैसे एडोब हो गया, एडोब का फ़ोटोशॉप बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? और वही गिम्प हो गया जो ओपन सोर्स है, उसमें भी बहुत सारी जो नॉर्मल लाइफ़ में जो तुम कर सकते हो ना, वो गिम्प से भी तुम कर सकते हैं, पर लोग फिर भी एडोब फ़ोटोशॉप क्रैक डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसका यूज़र एक्सपीरियंस इतना हुँ, अपीलिंग नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो वही चीज़ है, यूआई यूएक्स करेक्ट, डेवलपर्स तो बहुत ज़रूरत है ओपन सोर्स में। तुम हो तो बहुत सही चीज़ है। तुम्हें ओपन सोर्स में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्योंकि यूआई यूएक्स ऑलमोस्ट हर एक org को लगता है, ऑलमोस्ट हर एक org को, हर एक प्रोजेक्ट को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए हुँ, यूआई यूएक्स लगता है उसमें। राइट, ये हो गया। तो फ्लो बेसिकली ऐसा ही है। क्लोन करो, यूज़ करो, ठीक है? इश्यूज़ पे जंप करो, हुँ, और या तो खुद इश्यूज़ ढूँढो हुँ। और उसको सॉल्व करो, ठीक है? तो यही पूरा फ्लो है। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। आई ओके। वॉच बहुत सारे आपके फोटोज़, स्टोरीज़। अभी रिसेंटली आप सिंगापुर गए थे, राइट? हुँ, हुँ। है ना? सिंगापुर गए थे प्रथमेश भैया वगैरह के साथ, राइट? तो मैं बहुत सारे आपकी स्टोरीज़ देख रहा था, इधर-उधर घूम रहे थे, हैकाथॉन्स खेल रहे थे। सो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हैकाथॉन्स में जाना, नेटवर्किंग करना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलना। तो आप मतलब बहुत पहले भी मैं देखा था आप लंदन गए थे इथेरियम वाले में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसे-कैसे नेटवर्किंग रोल प्ले किया आपने? एंड हैकाथॉन्स कैसे मतलब हैकाथॉन्स में आपने अब तक जीते बहुत सारे जीते या फिर ऐसे ही सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे? नहीं, मैं मोस्टली जितने हैकाथॉन्स में गया हूँ, उसमें जीता ही हूँ। बस सिंगापुर वाले में हम नहीं जीते, उसके अलावा जितने भी ईथ हुँ, लंदन, अनफोल्ड ईथ इंडिया, अच्छा, ऑनलाइन जितने भी हैकाथॉन्स थे, हम सारे जीते ही थे उसमें। ओके। हाँ, हाँ। तो ओके, तो मैं बता देता कि ये कैसे क्या हैकाथॉन्स और इवेंट्स का और नेटवर्किंग का क्या मेन रोल होता है तुम्हारे प्रोफ़ेशनल जर्नी में, ठीक है? तो ओपन सोर्स मैंने बहुत जगह बोला है कि ओपन सोर्स एक चीज़ है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं रहती, ठीक है? हुँ, ओपन सोर्स प्रोफ़ाइल हुँ, बिल्ड करना बहुत सही है, पर ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ़ ओपन सोर्स करो, ठीक है? और भी चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें हो सकती है प्रोफ़ाइल बिल्ड करने के लिए, वो है हैकाथॉन्स और नेटवर्किंग इवेंट्स, ठीक है? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता जिनको कुछ नहीं मालूम है ओपन सोर्स के अच्छा, बारे में, और क्या क्या रहता है, उतना टेकी भी नहीं है, पर वो इवेंट्स में जाके नेटवर्किंग करते हैं, और नेटवर्किंग में बहुत सारे फाउंडर्स भी आते हैं, ठीक है? सॉरी, इवेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर हुँ, हुँ, फाउंडर्स भी आते हैं बहुत सारे, तो वो कुछ बोलते हैं कि यार हम कुछ ऐसा-ऐसा बना रहे हैं, मतलब फाउंडर से जाके बात करोगे ना, तो बहुत चिल रहते हैं वो लोग। तो बात करो और वहीं पे कुछ तो उसने बता हुँ, दिया कि हुँ, अरे हम कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तुम बोलोगे भाई ये मैं करके दे सकता। तो मैं 10 दिन में तुम्हें फ्री में करके दिखा सकता, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हायर कर सकते हो, या फिर एज़ अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चला सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इवेंट यहाँ पर बहुत अच्छे रहते हैं। हैकाथॉन्स जो रहते हैं वो बेसिकली तुम एक्चुअली में, मेरे को हैकाथॉन्स बहुत सही लगते हैं, ठीक है? बहुत सही है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है उस चीज़ में। वो बेसिकली ऐसा है कि करेक्ट, अ करेक्ट, ओपन सोर्स समझ लो, ओपन सोर्स वैसे डिफरेंट चीज़ है, पर ठीक है, ओपन सोर्स समझ सकते हो विद थोड़ा मज़ा, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि हाँ, तुम हैकाथॉन्स रहते इन रियल वाले बता रहा हूँ, जो एक्चुअली में ऑफ़लाइन रहते, ऑनलाइन भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। पर ऑफ़लाइन हैकाथॉन्स में ये सीन है कि तुम एक्चुअली में हैकाथॉन्स में जाके कुछ बनाते हो, ठीक है? कुछ प्रैक्टिकल हुँ, आइडियाज़ पे काम करते हो, ठीक है? और वो भी खुद के, हुँ, खुद का तुम आइडिया सेलेक्ट करते हो, तुम उस आइडिया पे काम करते हो, उसको बिल्ड करके बनाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर, 3 दिन के अंदर। तो इसमें होता क्या है? तो अभी क्या है ना हुँ, कि तुम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहली चीज़ ये है कि तुम्हें ना कुछ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। जब हमारा पहला हैकाथॉन था, उसके अंदर हमने पीपीटी बना के दी थी, ठीक है? तो वो नो कोड हैकाथॉन था, बहुत सारे हुँ, हैकाथॉन ऐसे रहते हैं जो नो सेम, कोड, लो कोड रहते। तो उसमें कुछ नहीं, पीपीटी हुँ, बना के दी हमने, टाई ग्लोबल का था, और उसमें हम लोग सिर्फ़ पीपीटी सबमिट करने के लिए हम लोग कितने $300 24,000 कुछ जीते थे उसके अंदर, ठीक है? तो वो हमने बिल्कुल रैंडमली किया था, ठीक है? वो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैं एमएलएस में अप्लाई किया था,
एमएलएच मेरे को मालूम था कि हुँ, हुँ। हैकाथॉन्स की कम्युनिटी है, बिगिनर्स को हैकाथॉन्स कैसे करवाएँ, उस चीज़ से रिलेटेड वो ज़्यादा काम करते हैं। एमएलएच फेलोशिप बहुत एक उसका हुँ, हुँ। छोटा पार्ट है, एमएलएच बहुत एक अलग चीज़ है। तो वो मेरे को मालूम था। मैंने एमएलएच फेलोशिप में अप्लाई किया था, मैं रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने बोला कि ठीक है, ये तो इनका एक पार्ट था, तो एक बार दूसरे पार्ट में देखते हैं कि क्या करवाते हैं। तो इनके इवेंट्स में हैकाथॉन्स में जाना स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से मेरे को पता चला था कि हैकाथॉन क्या रहता है। और फिर मैंने जब अपना पहला हैकाथॉन किया, जो कि एमएलएच ने नहीं करवाया था, वो आई गेस एमएलएच पार्टनर था, मैं श्योर नहीं हूँ, पर टाई ग्लोबल हैकाथॉन था। उसके अंदर में हमने एक हुँ, प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन एक पीपीटी या फिर नो कोड के बेसिस पे देना था। तो हमने फिग्मा ऐप बनाया था, फिग्मा से इधर टच करके उधर जा सकते हो, ऐसा-ऐसा रहेगा। और हमने उनको एक आर्किटेक्चर बना के हुँ, दिखाया था हुँ। कि कैसे मॉड्युलैरिटी को यूज़ करके हम बहुत अच्छा बना सकते हैं इस सॉल्यूशन को। तो हुँ। उसी के बेसिस पे हम लोग थर्ड प्राइज़ जीत गए थे और हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ ऑलमोस्ट कि तब तो हम लोग क्या, तब तो ओपन सोर्स भी नहीं किया था कुछ ज़्यादा, आई गेस तब तो हाँ, तब तो फर्स्ट ईयर ही था, तब तो जीसॉक भी नहीं किया था मैंने। तो एकदम से 24,000 आ गए, मैं बहुत वो हो गया, मैंने कहा कि ओके, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता। क्योंकि ऑब्वियसली तुम ऐसा नहीं चाहोगे ना कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो और भाई कुछ तुम्हें मॉनेटरी चीज़ें भी नहीं मिल रही है, तो हाँ, वो भी चीज़ें हो जाती ना, तो मेरे को बहुत इंडिया सही में था, लगा। कहाँ पे था? हाँ, इंडिया में ऑनलाइन हैकाथॉन था वो तो ऑनलाइन हैकाथॉन था। ऑनलाइन था, और ओके। हाँ, तो और वो बहुत सीरियस हैकाथॉन था। उसके अंदर जो लोग थे, वो जजेस थे, वो एक्चुअली बाद में रीच आउट भी कर रहे थे कम्युनिटी को थोड़ा हुँ, हुँ, पुश करने के, कैसे तुम आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो सब चीज़ें। तो वो बहुत सही था, उससे हमें बहुत बूस्ट मिला हैकाथॉन की तरफ। फिर हमने हैकाथॉन जब करना स्टार्ट किया, हम पहला हैकाथॉन जो इन रियल गए थे, उससे पहले हम लोग इसमें कर रहे थे। तब हमने जीसॉक कर दिया था और उसके बाद जीसॉक के जस्ट हुँ, बाद हुँ, हुँ। 2 महीने बाद एक बिटकॉइन का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का बिटकॉइन हैकाथॉन था। और तब तक मेरे को बिटकॉइन और इन जनरल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कांसेप्ट बहुत कोर लेवल पे बहुत अच्छे से आ गए थे। तो हुँ, उसी की वजह से वो हैकाथॉन हमने जब किया मैसाचुसेट्स का, तो कुछ फोर्क स्कैनर हमने बना के दिया था उनको, जो बिटकॉइन फोर्क्स हुँ, कैसे होती, कितने फोर्क्स हो रहे हैं रियल टाइम पे, वो सब सारी चीज़ें बताता, ठीक है? तो उस जब वो किया हमने और हम उसमें जीत गए, $2000 जीते थे उसमें, 1,80,000 रुपीज़ कुछ ऐसा। तो हुँ, हुँ। अ, तो भाई हमें और भी मज़ा आने लग गया उस चीज़ में, कि हम लोगों के साथ जा रहे हैं, एक साइड इनकम भी हो रही है जिससे हम आगे की साइड चीज़ें पुश इनकम कर करेक्ट। सकते हैं अपने गोल्स। दूसरी जगह ये हो गया कि हम लोग क्या बोलते हैं, चीज़ें 3 दिन के अंदर हम सीख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 3 दिन का हैकाथॉन रहता। उसके अंदर तुम्हें आइडिया हुँ, हुँ। सोचना है, तुम्हें उसके बाद तुम्हें उस ओके, उसके बाद हमें आइडिया सोचने के बाद हमें उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखना है, उसके बाद हमें उसपे पीपीटी बना के पिच करना है। तो ऑलमोस्ट जो एक पिच करना है। बिज़नेस करता है, जो एक्चुअली एक स्टार्टअप करता है, वो एक बहुत स्मॉल के स्केल पे तुम हैकाथॉन्स में करते हो, ठीक है? तो उससे हैकाथॉन्स ना, या करेक्ट। हाँ, तुम्हें एक वो क्या बोलते हैं, इनोवेटर जैसा फ़ील आता है, ठीक है? कि मैं कुछ बना रहा हूँ जिसका एक्चुअल यूज़ है। वरना तो लोग क्या करते हैं कि हुँ, हुँ। कुछ नहीं, जब टेक सीख रहे होते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ते हैं, फ्रेमवर्क पकड़ते हैं और फिर वही जो यूट्यूब पे मिलता है कि हाँ भाई ये बनाएँगे, टू डू ऐप बनाओ, ई-कॉमर्स ऐप बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, बोर हो जाओगे भाई तुम उससे, ठीक है? वो कुछ ऐसा है नहीं, करेक्ट। जो अपना दिमाग है, ह्यूमन्स का दिमाग है, वो बना ही ऐसे इनोवेट करने के लिए, ठीक है? तो तुम्हें ऐसी चीज़ जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पर एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि तुम इनोवेट कर सकते हो। क्योंकि तब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है दिमाग को चीज़ें, ठीक है? ना कि जब हुँ, तुम, हुँ। जो कि हमें पूरा 12 साल से स्कूल में सिखाया ही जा रहा है, ठीक है? कि हाँ भाई, इनोवेशन कुछ है नहीं, बस वही जो है उसको पढ़ो, उसको ही लिखो, बिल्कुल ऐसे रोबोट जैसे। पर जब तभी हमें उसमें मज़ा नहीं आता, पर वैसे ही तुम बाहर जाओगे, जैसे नीदरलैंड्स में हो गया, यूएस में हो गया, वहाँ पर इतना भी नहीं, पर ठीक है, थोड़ा फन है। अगर तुम, जो भी लोग इंडिया से जाते हैं उनको हुँ, समझ नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में इनोवेट कर रहे हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा है वही बता रहे। जो असाइनमेंट्स रहती है वो ऐसी रहती है कि तुम खुद अपना, लैंग्वेज यही है, पर तुम कुछ भी बना सकते हो इसके ऊपर जो तुम्हें अच्छा लगता है। पर वही अपने यहाँ पर हम लोग बस करेक्ट। कुछ नहीं, पढ़ो और एक पेपर में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी लिख दो, जो कि 11th-12th में होता है, अपने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, ठीक है? तो वो एक चीज़ होगी, जब तुम हैकाथॉन्स में जाओगे तो तुम इनोवेट करोगे, आइडियाज़ ढूँढोगे, इनोवेट करोगे, एक्चुअली में कैसे बनाते हैं, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो, वो चीज़ें तुम सीखोगे। हुँ, हुँ। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा बहुत फन पार्ट ये आता है कि तुम ना कोलैबोरेट करते हो, ना कि कम्पीट करते हो, जो कि मोस्टली तुमने डीएसए में देखा हुँ, होगा, ठीक है? उसमें मेरे को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लोग कम्पीट करते हैं उसके अंदर, पर लेकिन एक्चुअली में तुम इन जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी देखोगे तो वो एक कॉम्पिटिटिव फील्ड नहीं है,
ठीक है, कॉम्पिटिशन एक पार्ट है प्रोडक्ट्स के बीच में कैसे होगा वो सब चीज़ें, डेडलाइन्स वो स पर ऐसा कुछ है नहीं। मोर ओवर वो एक ऐसी चीज़ है, कोलैबोरेट करने की चीज़ है, ठीक है? तुम कोलैबोरेट करके एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है? इन जनरल ह्यूमन इवोल्यूशन में भी देखोगे हम लोग कैसे इतने आगे बढ़े, कोलैबोरेट करके ही ना कि कम्पीट कर रहे हैं, कोलैबोरेट। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर जब आओगे ना तो सबसे मेन चीज़ है वो जो जेईई में हमें पूरा घुस जाता है अपने अंदर, कॉम्पिटिटिवनेस वो खत्म हो जाएगी और तुम्हारे अंदर कोलैबोरेटिवनेस आ जाएगी कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जो हमारा पहला आई गेस टाई ग्लोबल के बाद एक और कोई हैकाथॉन किया था हमने, उसके अंदर नहीं, हाँ, मेरा सबसे पहला हैकाथॉन बहुत डिफरेंट था, वो ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही था। उसमें हम जीते नहीं थे। हुँ, वो बेसिकली मैंने हुँ, पार्ट लिया था, यूनिवर्सिटी ऑफ हस्टन के 2 लोग थे और मैं इंडिया में था, वो बिल्कुल ऐसा तब तो भाई एज़ अ स्टूडेंट बाहर के लोगों से मिलना बहुत अलग ही चीज़ रहती है। तो वो एक हुँ, पार्ट था, हुँ, उसमें मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हस्टन का कोई रेमिडियो फर्नांडिस करके एक बंदा था। उसके साथ प्रोजेक्ट बना रहा था मैं, तो मेरे को फ्लास्क आता था, हमने डिसाइड किया आइडिया, फिर क्या चीज़ करनी चाहिए, तुम किस पार्ट पे काम करोगे, तुम किस पार्ट पे, मैं इस पार्ट पे काम करूँगा। फिर जब दोनों के पार्ट हो गए, उसको इंटीग्रेट कैसे करना, फिर बाद में इंटीग्रेट। पिचिंग पे जाके कैसे पिच करना सारे लोग मिलके, तो वो हुँ, बहुत हुँ, मज़ा आता है उस चीज़ में, ठीक है। इवन दो तुम हार भी गए ना, तो भी तुम्हें लर्निंग्स मिलेगी, तुम्हें लोग बहुत। मिलेंगे, कनेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। और तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, मेमोरीज़ भी बनेंगी, ठीक है, बहुत अच्छी। तो एक बहुत सही चीज़ लगती है मेरे को ये। एक फन वे में कोलैबोरेट करके एक आइडिया को सॉल्व करना, पिच करना तो बहुत मज़ा आता है उसमें और तुम एक्चुअली में इनोवेटर बन जाते, ठीक है। ऐसे कुछ जीनियस नहीं बन जाते, वो बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि इनोवेटर बन जाते, जो एक्चुअल इनोवेट। ह्यूमन का माइंड रहता है, कैसे काम करता है, वैसे तुम्हारा करने लग जाएगा, जेईई से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेक्ट। तुम्हें चीज़ें कॉलेज में जाके मार्क्स लाने हैं, वो करना है, उसमें तुम्हें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें चीज़ें सॉर्ट होने लग जाएँगी कि कैसे एक्चुअल में काम करती चीज़ें, हाँ। ये एक हो गई। उसके बाद ये एक पार्ट हो गया कनेक्शन बनाने का, ठीक है? अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट जीत गया तो तुम्हें अच्छे कनेक्शंस मिल जाएँगे क्योंकि जो फाउंडर्स रहते हैं वो देखते हैं कि हुँ, अच्छा मेनली हैकाथॉन इसलिए रहता कि अ, एक थीम पे स्टूडेंट्स को वो करना, ठीक है? और बेसिकली वो थीम पे स्टूडेंट्स को हैक करवाना, उसमें ये पार्ट्स भी आते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा? तो स्पॉन्सर्स देते हैं। स्पॉन्सर्स क्या एक बेसिकली कोई टू जैसे एक्को 3डी हो गया, तो वो एक डेवलपर ईज़िली 3D एआर ऐप्स बना सकते हैं उससे। तो बेसिकली डेवलपर्स के लिए। तो क्या वो हैकाथॉन्स में पार्ट लेती है और बोलती डेवलपर्स को कि ये लो, हमारा यूज़ करो, अगर हमारा यूज़ करके कुछ अच्छा बनाया, तो हम तुम्हें इतने डॉलर्स देंगे, हुँ, ठीक है? प्राइज़ पूल देंगे इतना। तो बेसिकली उसमें क्या रहता है कि तुम अगर तुम स्पॉन्सर्स को टारगेट करोगे तो तुम क्या बोलते हैं जीतने के वो थोड़े बढ़ जाते हैं, वो सब चीज़ें टिप्स है बस मैंने ऐसे बीच में डाल दी है। तो बेसिकली वही रहता, तो अगर तुम उसमें जीत गए तो जो स्पॉन्सर्स जो रहते हैं उनको ना प्रोजेक्ट्स पसंद आ गए ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बना है, कुछ अच्छा बहुत तगड़ा बना है, तो फिर वो तुम्हें एज़ अ स्टार्टअप बनाने के लिए बोलेंगे कि हाँ भाई तुम इसका स्टार्टअप बना दो या फिर तुम्हें एक्वायर कर लेंगे, ठीक है? वो भी चीज़ हो सकती है कि तुम हुँ, हमारे कंपनी जॉइन कर लो, ये प्रोजेक्ट को आके पुश करो, तो बहुत बहुत बार ऐसे होता है, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है? तो बहुत सही रहता है ये चीज़ मैं बोलूँगा डेफ़िनिटली हर एक स्टूडेंट को बोलूँगा कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो हैकाथॉन्स में क्योंकि तुम पीपीटीज़ बना सकते हैं अच्छी, पिचिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता कि किसी कोई एक बंदा कोडर बहुत अच्छा है, पर दूसरा बंदे को कोडिंग नहीं आती, पर उसको बोलना बहुत अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंटली अपनी हुँ, बात को दूसरे के सामने रखना बहुत अच्छे से आता है, तो उसको भी तुम हैकाथॉन में ले सकते ऐसा ज़रूरी नहीं है और कोई एक है जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से करती है और फिग्मा से मोबाइल ऐप्स बहुत अच्छे से बना सकती है, मतलब फिग्मा से डिज़ाइन वाले ऐप्स, ठीक है? डिज़ाइन्स हुँ, ऐप के डिज़ाइन और फिग्मा में तो ये भी फीचर है कि तुम पूरा मोबाइल ऐप ही वो कर सकते हो, टच करके कहा जाएगा वो सब, लॉजिक नहीं सिर्फ़ हाँ, यूआई रीडिंग का। तो हाँ, एग्ज़ैक्टली वही। तो वो भी एक सही चीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए हमारे हमारे इसमें 2 कोडर्स रहते हैं, एक फ्रंट एंड बैक एंड तीसरा हुँ, एक हेल्प करने के लिए था, एक पीपीटी और बाकी सारा लिखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वो सारा हुँ, और 5वां पिच करने के लिए रहता, ठीक है? तो बेसिकली सारा ऐसा चीज़ रहता हैकाथॉन्स का तो बहुत लंबा चीज़ है ये। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है इवेंट्स, ठीक है? कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इवेंट्स हो गई टॉक्स देना, या ठीक है? ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये भी एक एज़ अ डेवलपर या फिर एज़ कुछ भी बहुत सही चीज़ है क्योंकि जब तुम डेवलप करते हो कोई चीज़ तो पूरी दुनिया के सामने रखना एक कॉन्फ्रेंस में जाकर बहुत एक सही चीज़ है, ठीक है? जैसे कि इथेरियम रहता है, तो इथेरियम एक हैकाथॉन भी कंडक्ट करवाता साथ में जैसे सिंगापुर में था। साथ में कॉन्फ्रेंस भी रहती हुँ, हुँ, ईथ की प्रैग्मा करके और ईथ आता तो उसकी वजह से बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती हैं, जैसे टोकन एक कॉन्फ्रेंस है, टोकन 2049 अगर मैं वेब 2 में बात करूँ तो जैसे सीएनसीएफ हो गया, तो इनके भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। तो
तो मैं तो बोलूँगा हुँ, अप्लाई करो उन चीज़ों में, ठीक है? या एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है खुद के पैसों से हुँ, इसलिए बहुत उनके पास स्कॉलरशिप्स रहती कि स्टूडेंट्स आए, हम लोग तुम्हें फंड करेंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे। तो या तो तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो या तो तुम एज़ अ स्पीकर जा सकते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस में। अ, और बहुत बहुत जो ये जो कॉन्फ्रेंसेस रहती है, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, उसमें ऐसा रहता है कि वो स्टूडेंट्स को भी चांस देती है आके अपनी चीज़ों के बारे में बताना, टॉक देना, ठीक है? तो जैसे मैं था तो हुँ, फॉस एशिया करके एक वियतनाम में हुआ था, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था एज़ अ स्टूडेंट मैंने ठीक है, मेरा जो आइडिया था वो थोड़ा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का था ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जो कि मैं ऑलरेडी हुँ, कंपनी में कर रहा था काम उसके ऊपर, तो वो था। पर बहुत बार ऐसा रहता है कि जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी भावना, तो उनका आइडिया कुछ ऐसा था कि बिगिनर्स को ओपन सोर्स में कैसे आना चाहिए, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता, जो कि एक्चुअली में वो कॉन्फ्रेंस से लोग लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है? जो जो कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर जो भी हो वो। तो हुँ, उनको हुँ, स्पॉन्सरशिप मिली थी सिंगापुर जाने की वैसे उस टॉक पे। तो मैं बोलूँगा ज़रूर अगर तुम्हारे पास हैकाथॉन्स में तुम जा रहे हो और हैकाथॉन्स में तुमने कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया तो जैसे मेरा फ्रेंड है प्रथमेश है ना, तो उसने हैकाथॉन्स करते-करते टी3 स्टैक डिस्कवर किया कि हाँ, एक स्टैक है जो कि बहुत डिफरेंट वे में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को या वेब डेवलपमेंट को एक पर्सपेक्टिव देता है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसने वही अप्लाई किया वियतनाम में और बाकी कॉन्फ्रेंसेस में भी, तो वो उसमें सिलेक्ट हो गया और उसने हुँ, वो जाके लोगों के सामने रखी अपनी बात कि हाँ भाई ये एक चीज़ है तुम ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि डेवलपर कॉन्फ्रेंसेस का मेन मोटिव तो यही होता है ठीक है? कि लोग कुछ सीख के जाएँ और कुछ करेक्ट। नया अपने कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है? आप ना बहुत सारे वही। मतलब इंडिया के बाहर भी बहुत जगह-जगह गए हो। कैसा एक्सपीरियंस जो हैकाथॉन जीतने के बाद जो घूमने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, वो वाइब्स मैच होती है, नाइट स्पेंड कर रहे हैं, कैसा मज़ा आता है? एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत सही चीज़ है वो मैं बोलूँगा सही में। मैं बोलूँगा कि बाहर जाना एक अलग चीज़ है, ठीक है? बाहर जाओ मैं बोलूँगा इंडिया से ऐसा नहीं बोलूँगा इंडिया को छोड़ के ही चले जाओ वो नहीं बोल रहा मैं। पर ये बोल रहा हूँ हाँ, कि नई-नई कंट्रीज़ एक्सप्लोर करो या फिर इंडिया में ही नई-नई जगह घूमो, ठीक है? वो एक अलग पर्सपेक्टिव देती है तुम्हें एज़ अ इंडिविजुअल क्योंकि ट्रैवलिंग एक बहुत सही चीज़ है फॉर ह्यूमन्स ठीक है? क्योंकि तुम्हें नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तुम घर पे पड़े नहीं रहते। बहुत सारे डेवलपर्स मैं देखता हूँ कि घर पे हुँ, ही रहते हैं मोस्टली टाइम तो एक सोशल कनेक्शन टूट जाता है वैसे, ठीक है? तो इवेंट से वो सॉल्व हो सकता है कई हद तक। उसके अलावा तुम लोग बाहर घूम सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? तो हम जब क्या करते हैं, हम हैकाथॉन्स में जाते हैं, तो एक तो मेन मोटिव रहता है कि हुँ, हम हैकाथॉन्स में जाएँ, नए लोगों से मिलें। उसके बाद अगर हम उस कंट्री में हुँ, आ ही गए, तो क्यों ना उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम एक टाइम हुँ, रखते हैं कि हाँ भाई, इसके बाद हम लोग 12 दिन सिर्फ़ घूमेंगे या फिर सिर्फ़ चिल करेंगे, ठीक है? क्योंकि 3 दिन कंटीन्यूअसली हैक करने के बाद अ, चिल करना थोड़ा बाहर जाना उस चीज़ से, वो भी एक बहुत हुँ, 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 सही रहता, ठीक है? तो फिर जब हम लंदन गए थे तब कुछ नहीं हमने हैकाथॉन किया फिर बाद में हम लोग जीत गए उस हैकाथॉन में। उसके बाद हमारा हुँ, पहले से ही प्लान सॉर्ट था कि हाँ भाई अगर जीते तो हमें ठीक है, हमें एक फंडिंग कुछ मिल जाएगी, एक फंड्स मिल जाएँगे जिससे हम थोड़ी और चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वरना हमारा सॉर्ट था कि ठीक है, हम ये चीज़ें करने वाले, इतना बजट है हमारा और फिर हम हुँ, लोग कुछ नहीं गए, हम ऑक्सफोर्ड घूमे, हम अ, उसके अलावा अलग-अलग जगह पे घूम रहे थे लंदन के अंदर जो क्या बिग बेन वो सब चीज़ें देख रहे थे। वियतनाम में भी हुँ, सेम हुँ, चीज़ हुई हम जब भी सिंगापुर में इवन सिंगापुर में भी सेम चीज़ हुई। हम मलेशिया गए थे, क्यों गए थे? कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ था नहीं, हम बस घूमने गए थे, ठीक है? तो एक हुँ, कांसेप्ट है बैकपैकिंग करके जो कि मैं चाहता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स को मालूम हो। क्योंकि बैकपैकिंग लोग हुँ, सोचते हैं कि किसी और कंट्री में जाना बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये लोग जो जा रहे हैं ये करेक्ट, तो बहुत तोड़ लोग हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं रहता सही में, ऐसा कुछ भी नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स मैं देखता हूँ यूरोपियन ट्रैवलर्स जो मेरे को मिलते हैं, उनसे जब मैंने बात की, समझा हुँ, कि एक्चुअली में ये कल्चर है क्या, जो कि इनके यहाँ पे चलता है घूमने का, ठीक है? तो हाँ, वो लोग हुँ, ज़्यादा कमाते हैं ऑब्वियसली पर उसके अलावा मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बजट पे आते हैं, ठीक है? और उनका बजट ऑलमोस्ट हमारे जितना ही होता है, जितना हमारा रहता है और वो लोग क्या करते हैं, सबसे हुँ, पहली चीज़ एक बैकपैकिंग करके कांसेप्ट रहता है जो कि मैं चाहूँगा कि तुम लोग जाके यूट्यूब पे देखो और उसको समझो और हुँ, खुद भी अप्लाई करो, ठीक है? कुछ नहीं बैग लेते हो तुम 2 बैग्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है? हुँ, तुम हाँ, नई-नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पर हॉस्टल्स बुक करते हैं इंस्टेड ऑफ होटल्स, ठीक है? हॉस्टल्स में बेसिकली डॉर्मेटरीज़ हुँ, रहती है, डॉर्म हॉस्टल, रूम रहती है जिसके अंदर तुम नए-नए लोगों से मिल सकते हो, नई-नई चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हो। इवन जब भी हम हैकाथॉन्स में जाते हैं, हम प्रेफ़र नहीं करते कि हम लोग होटल्स में रहें, ठीक है? क्योंकि कुछ नहीं, हॉटल्स में हुँ, पड़े रहेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है? पर हॉस्टल्स में क्या रहता है, हम नए-नए हुँ, लोगों से मिलते हैं, बहुत बार ऐसे रहता है, जब मैं सिंगापुर में था, तब भी हम हॉस्टल्स में ही रुके थे। वहाँ पर टोकन हुँ, में जो लोग आए थे, हम टोकन में गए नहीं थे, बट टोकन में जो लोग आए थे, वो वहाँ पर थे। हॉस्टल्स में रुके हुए थे बहुत सारे ऐसे। हुँ, तो कुछ नहीं, हम वहाँ पे जाके भी कनेक्ट कर रहे थे हॉस्टल्स में, ठीक है? वहाँ पर एक
कॉमन रूम ही रहता ना और कॉमन एरिया ही रहता, तो बहुत ईज़िली तुम लोग नए-नए लोगों करेक्ट। से नए-नए लोगों के पर्सपेक्टिव कल्चर कैसा है, अगर तुम वहाँ पर लोकल लोग मिल गया तो कोई बंदा, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, ठीक है? तो बैकपैकिंग मैं बोलूँगा कि अगर तुम कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हो कहीं बाहर या फिर हैकाथॉन्स में या कोई इवेंट के लिए भी जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि डेफ़िनिटली ये फ़ॉलो करो। हुँ, बजट में बहुत ट्रिप हो जाती है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा लोगों कि अगर तुम लोग बहुत सोचते हैं कि अच्छा ठीक है भाई ये लोग लंदन गए हैं। मैं बस बता दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को फिर थोड़ा दिमाग से हटेगा कि एक्चुअली में नहीं भाई हम जो सोचते हैं हाँ। वैसा होता नहीं है, ठीक है? तो जब हम लंदन गए थे हुँ, हुँ। तब बहुत लोगों को हमने पूछा था कि कित जब हो गया था तब बहुत लोगों को पूछा था कि कितने का हो सकता है ये ट्रिप, ठीक है हमारा? तो उन्होंने बोला कि भाई हुँ, हुँ। 2-3 लाख का। तो ठीक है सेंस बनाता है हाँ। बहुत लोगों की, हाँ यार 2-3 लाख हुँ, तो यार अच्छा है। सस्ता ही लग रहा है, मैंने तो सुना है कि 7-8 लाख भी जाते हैं लोगों के, पर हमारे कितने गए थे भाई, हमारे 1 लाख गए थे। उसमें से भी भाई हमने रिकवर कर लिए थे, 20,000 हम प्रॉफ़िट में थे क्योंकि हमने हैकाथॉन जीता था। तो ऑलमोस्ट फ्री में हमारी ट्रिप हुई थी, हाँ। ठीक है। पर उसके अलावा भी देखोगे कि 1 लाख बहुत बहुत एक कम अमाउंट रहता है अगर तुम ठीक है जीसॉक भी कर लियो या फिर बाकी ओपन सोर्स या फिर कहीं काम भी कर रहे हो क्योंकि 2 महीने की सैलरी में तुम लोग घूम के आ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी। ब हुँ, लंदन तो हुँ। बहुत एक महँगी जगह है यार, वहाँ पर 1 लाख जाना बहुत सही मतलब बहुत सस्ता है वैसे देखें तो। पर वही अगर तुम साउथ ईस्ट हाँ। एशिया में भी इवन वहाँ पर भी जाते हो तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ वहाँ पर और सस्ते में हो जाता है। हमारा वियतनाम कितने में होता है? हमारा वियतनाम 24,000 की फ्लाइट हुई थी, ठीक है? मेन खर्चा फ्लाइट का रहता है। उसके हुँ, बाद तुम कंट्रीज़ भी हॉप कर लोगे तो तुम्हें ₹500 की बस मिलेगी, ठीक है? ₹500 की बस हुँ। करके हॉप कर सकते हैं कंट्रीज़। उधर कितने ₹500 का एक डॉर्म बेड 1 दिन के लिए रेंट कर सकते हैं। तो हमारे तो गए थे 60,000 ठीक है? तो बहुत बहुत कम है ये। तो डेफ़िनिटली और इसके अलावा बाहर जाके लोगों से कनेक्शन मिला क्योंकि जब हम लंदन गए थे ना उससे पहले हमारा माइंडसेट बहुत डिफरेंट था, ठीक है? क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो वैसा नहीं है कुछ कि टेक वाला मेरे पापा भी टेक में नहीं है, मेरे पापा डिफेंस में है। वहाँ पर कैंपस में रहना, वहाँ हुँ, की लाइफ़ बहुत डिफरेंट है। कुछ पता नहीं रहता कि बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नई इनोवेशंस हो रही है या इन जनरल लोग कैसे रहते हैं बाहर, ठीक है? हुँ, क्योंकि हम कैंपस में रहते थे। आर्यन पब्लिक स्कूल में थे, वहाँ पर भी सारे वही कैंपस के लोग थे, कुछ नई चीज़ों पे वो नहीं हो सकता था वैसा। ठीक है, अच्छे स्कूल्स थे वो पर हुँ। फिर भी आइसोलेटेड थे थोड़े से। तो उसके बाद लंदन जाके लोगों को देखना कि क्या हो रहा है? कैसा माइंडसेट है? मतलब लोगों का माइंडसेट ये है ही नहीं कि भाई हमें जॉब चाहिए। लोगों का माइंडसेट या कुछ भी ऐसा लोगों का माइंडसेट है कि भाई कैसे हम चीज़ें बनाएँ, कैसे फंडिंग रेज़ करें, ठीक है? एट द एंड लोग पैसा देखना चाहते हैं, ठीक है? लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो वो एक उसको हटा के साइड में वैसे हुँ, माइंडसेट हुँ। देखें तो लोगों का माइंडसेट है इनोवेट करने का, ठीक है? एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है, ठीक है? इवन या एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी अपने वर्ज़न के बेस्ट बनना चाहते हैं वो, ठीक है? तो भाई तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई हुँ, कैसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, कैसे नए-नए आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशंस करते, अपनी बातें दूसरों के सामने कैसे रखते हैं, बाहर का माइंडसेट कैसा है, इंडिया का माइंडसेट कैसा है, क्योंकि अभी तो तुम एक ही जगह पे हो, ठीक है? you know, one last question. If you were in first year of college, हुँ, हुँ। what would you like to do? अपने यंगर सेल्फ को क्या कहना चाहोगे कि भाई ये कर, और एक और ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं करना चाहोगे? ऐसी कौन सी गलती और ऐसी कौन सी चीज़ जो करना चाहोगे व्हेन यू ओके, वर इन फर्स्ट? ओके फर्स्ट ईयर में सबसे पहली चीज़ मैंने तो नहीं की थी, दूसरे लोगों को देखा था मैंने करते हुए, वो है कि टेक स्टैक चूज़ करते ही रह जाना या फिर कॉलेज पे ज़्यादा फ़ोकस करना। ये तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? कॉलेज पे हुँ, ठीक है, अगर तुम्हारा कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है? इवन आईआईटीज़ में ले लो, मैं बहुत सारे आईटी के लोगों को जानता हूँ जो इवेंट्स में आते हैं, वो खुद कॉलेज पे उतना फ़ोकस नहीं करते, वो मोस्टली अपना खुद क्योंकि आईआईटी आईआईटी इसलिए है क्योंकि उसके लोग वैसे हैं, उनका माइंडसेट वैसा है, ठीक है? हुँ, तो खुद का भी माइंडसेट करेक्ट। बना दो, कॉलेज पे कुछ डिपेंड नहीं करता, कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान मत दो। उसके अलावा एक टेक स्टैक कोई भी चूज़ कर लो, मैं तो बोलूँगा स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट या पाइथन में से कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें मालूम है तुम क्या करना चाहते हो, तुम टेक स्टैक चूज़ कर सकते हो इसके हिसाब से। जिनको नहीं मालूम वो पाइथन, हुँ, जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लो। और मेन मोटिव ये मत रखो कि अरे भाई मैंने जावास्क्रिप्ट चूज़ कर ली, पर नोड.जेएस में तो इतने सारे लोग भरे हुए हैं, वो मत रखो। पाइथन, हुँ, जावास्क्रिप्ट इतनी ईज़ी लैंग्वेज है कि जो तुम्हारा आइडिया है, जो तुम्हारे दिमाग में है, उसको एग्ज़ीक्यूट करना बहुत ईज़ी बना देता है, ठीक है? तो तुम्हें मेन फ़ोकस ये नहीं करना कि ठीक है, हमें हमें टेक्नोलॉज़ी आती है, तो हमें जॉब जल्दी मिल जाएगी, वो नहीं हुँ, करना। तुम्हें ये सोचना है कि हमें ये टेक्नोलॉज़ी आ गई, इससे हम आइडियाज़ बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जब तुम आइडियाज़ बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है? ठीक है, और तुम एक्चुअली में दिखा सकते हैं कंपनीज़ को कि ठीक है भाई सैचुरेटेड मार्केट है पर तुम यूनिक हो। क्यों? क्योंकि तुम आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? और एक्चुअली में इस दुनिया को वही चाहिए, इस दुनिया को वो लोग नहीं चाहिए जो कि सिर्फ़ कोडिंग मतलब ठीक है, इन जनरल कुछ भी कि हाँ, कुछ भी स्किल आती है उनको, बस वो स्किल सीख के ये सोचते हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं रहता।
हुँ, उनको एक्चुअली ये आना चाहिए कि उस स्किल का यूज़ करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ठीक है? और थोड़ा यूनिक बनना पड़ता है, यूनिक वे में कैसे सॉल्व करें, ठीक है? ठीक है, मैं यही बोलूँगा ये 2 चीज़ें कि ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो, नई-नई जगह पे जाओ, ठीक है? नई-नई कॉन्फ्रेंसेस में अप्लाई करो या फिर रिसर्च पेपर्स पढ़ो। हैकाथॉन्स पे ज़रूर जाओ। ये तो मेरी एक गलती थी कि ठीक है, गलती तो नहीं थी यार, मैंने फिर भी अच्छा जल्दी बहुत जल्दी स्टार्ट किया हैकाथॉन ऐसे। पर मैं लोग लकीली मेरे को जल्दी मिल गए हैकाथॉन्स, ठीक है? पर मैं बोलूँगा बाकी फ्रेशर्स को कि हैकाथॉन्स में आज ही जाओ, ठीक है? मैं ना वेबसाइट बताऊँगा, वो है devpost.com, ठीक है? वहाँ पर तुम्हें सारे हैकाथॉन्स मिल जाएँगे। वो फ़िल्टर करके देख सकते हो। एक है devfolio.co, ठीक है? ये एक हैकाथॉन है। उसके अलावा डोरा हैक्स करके एक हैकाथॉन है, वेबसाइट है, जिसमें सारे हैकाथॉन्स पोस्ट होते हैं। ये हुँ, वेब3 के लिए, ये वेब3 स्पेसिफिक। पर किसी डोमेन ओके। स्पेसिफिक मत रहो। बस ये सोचो कि एक आइडिया सॉल्व करना है, यहाँ पर डोमेन्स खुले हुए हैं, आज के आज मैं सीख लूँगा या थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर कुछ तो बनाऊँगा मैं, ठीक है, हैकाथॉन्स में जाके। अगर मेरे को बनाना भी नहीं आता है, तब भी हुँ, कुछ तो बनाऊँगा। उससे हुँ, ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें हो जाएँगी। मैं ट्रस्ट मी, सही सही में ऑटोमैटिकली हो जाएगी। तुम्हें सब चीज़ें पता चल जाएगी कि तुम्हें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, क्यों सीखना है। अ, वही चीज़ है। और ज़्यादा इस पे फ़ोकस मत करो कि जॉब सिक्योर करनी है, ठीक है, वो सब चीज़ें। मैं तो बोलूँगा कि कॉलेज ही एक ऐसा टाइम है, जिसपे तुम मैक्स जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि बाद में नहीं होगा, जब तुम 30 सा 40 साल के हो जाओगे और तब बैठ के सोचोगे कि हाँ भाई, अ, उस टाइम पे मेरे को शायद थोड़ा बाहर घूम लेना चाहिए था, या थोड़ा कुछ भी पर्सनल चीज़ें हो सकती है, या फिर प्रोफ़ेशनल कि हाँ भाई, मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था नई-नई चीज़ों में, ना कि सिर्फ़ ये, तब हुँ, तुम्हें हुँ, बहुत रिग्रेट होगा। पर बेस्ट यही रहेगा कि तुम अभी अभी ही वो कर लो और बाद में रिग्रेट ना करो, ठीक है? और मेन तो वही चीज़ है कि जो जो तुम्हें मैक्स वर्ज़न बनना है अपने आप का, वो तुम कॉलेज में बन सकते। हमारे स्कूल में तो वैसे ही टाइम खा लिया है पूरा हमारा। यही कॉलेज 4 साल है, जिसमें तुम एक्चुअली में जो तुम्हारा मैक्स वर्ज़न होना चाहिए, जो भी तुम्हारे आइडियाज़ बिना बाउंड्रीज़ के पूरा मैक्स लेवल पे ले जा सकते, ठीक है? हो सकता है वो अचीव ना हो, हुँ, पर उसके नीचे जो अचीव होगा वो भी बहुत है। अभी तुम सोच ही रहे हो कि भाई हमें जॉब चाहिए, हुँ, ये सब चीज़ें, वो तो ठीक है, वो तो यहाँ पर हो गई, पर उसके अलावा भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी जैसे मैं मेरे को जॉब स्टार्टिंग में चाहिए थी, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया जॉब पे फ़ोकस करना। उसके बाद मैंने बस हैकाथॉन्स में गया, ये सब किया, फिर हो ही गया खुद ही। मेरे पास जॉब है अभी, ऐसा कुछ वो लेने की वो नहीं है, ठीक है? तो वही चीज़ है। ऐसा नहीं कि ये आइडिया कुछ बड़ा है, जॉब लेना कुछ छोटा काम है, वैसा नहीं बोल रहा मैं। पर ठीक है, जॉब पे फ़ोकस कर लोगे सिर्फ़, तो लिमिट करोगे अपने दिमाग को, ठीक है? फ़ोकस ये करो कि कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ये बहुत एक तगड़ी इनोवेटिव चीज़ है, और उसका तुम यूज़ करके तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, ना कि हुँ, जॉब लेने पे, क्योंकि फिर करेक्ट। उससे तुम वही वही जो चलता है, रोबोट बन जाते हैं पूरे, वो सब चीज़ें। इनोवेट करो, बेस्ट इनोवेट वर्ड अपने दिमाग में हुँ, डालो। जो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हो रही है, वो इनोवेटिव पे हो रही है। कोई बंदा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ें इनोवेट कर रहा है वो, रियल वर्ल्ड में वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है? तो वही है, नई-नई चीज़ें हुँ, सीखो, नई-नई चीज़ें इनोवेट करो। मस्त फ्रेंड ग्रुप बनाओ, घूमो उनके साथ, हैकाथॉन्स करो बेस्ट, तो अपने फ्रेंड ग्रुप को ही ले जाओ हैकाथॉन्स कराने। मेरा तो वही है। अभी अभी ये जो जगह है ना पूरी, ये मेरे फ्रेंड हाँ, का हाँ, हाँ, घर है, ठीक है? और हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, हम हैकाथॉन कर रहे हैं एक्चुअली में। हम ओके। एक्चुअली में डिफरेंट जगह पे रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा दूर रहते हैं। हम एक कॉमन हुँ, घर हुँ, ढूँढते हैं, किस दोस्त का घर फ्री है अभी, उसके घर पे जाते हैं, उसके घर पे हैक करते हैं, ठीक है? हुँ, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? हुँ, मैं ठीक है, दिखा देता हूँ तुम्हें कि क्या कैसे बिल्कुल, हैकर्स बिल्कुल। बैठे रहते हैं एक नॉर्मल घर में, ठीक है? ओके, ओके। 1 सेकंड मैं पहले बता वीडियो देता हूँ फिर अपने से फ्रेंड्स। लैग हो गया आपका। या ओके, तो ये पूरा हैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हैकाथॉन कर रहे हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये देखो सारे लैपटॉप पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये देखो। वहाँ पर भी एक हाय, बैठा है अभी, हाय। और यहाँ पर भी एक हैक कर रहा है, ठीक है? तो जितने सारे दोस्त हैं हमारे यहाँ पर, सब मतलब हैकाथॉन्स कर रहे हैं यहाँ पर।